अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक अल्लाह वाले थे और उनकी एक ही बहन थी। वो भी उनकी तरह अल्लाह वाली थी। वो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए न जा सके और इसकी बहन के 3 बेटे थे। इस औरत ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। इस नेक औरत की तीनों बहुएं ही बहुत चालाक और होशियार थी। जब वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पढ़ती तो उसकी बहुओं को बहुत ही बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और रोटी बैठी तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अगर उसके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला फकीर मस्कीन आ जाता तो कभी भूखा न लौटने देती और सदका खैरात भी किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी ख्याल किया करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा देती, कहती कि उठो नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार कर लेती थी। ये सब इन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता। वो आपस में अपनी सास की बुराइयां करती, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती। एक मर्तबा इसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा आज खाना ज्यादा बनाना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसीलिए बेटा तुम तीनों को मिलकर उनके लिए खाना तैयार करना है। देखो बहुओं, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर उन तीनों बहुओं को काफी गुस्सा आया और कहने लगी कि ये क्या मुसीबत हमारे सर पर आ पड़ी है। कहने लगी कि जब से हम इस घर में आए हैं ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीनों को बुलाती है और कभी बेवाओं को बुलाती है। इस नेक औरत की तीनों बहुएं उसके बेटों के कान भरा करती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वो तीनों बहुएं इकट्ठी बैठ गई। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाना बनवाती है, मेरी नाक में तो दम कर दिया है। और तीसरे नंबर वाली छोटी बहू कहने लगी कि ये चली ही जाए यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन छोटी बहू ने झूठी मुट्ठी अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शोहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शोहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 40 लोगों का खाना मुझसे बनवाया और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांध के कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया है और काफी दर्द कर रहा है, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, या आप अपनी माँ को कहीं भेज दें। वो बेटा माँ का नाफरमान था, फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानी समझ रखा है, इतना ही शौक है इबादत करने का तो अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल तड़प उठा, कहने लगी कि बेटा तुम लोगों के होते हुए अब मैं कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी आप कहीं चली जाएं या फिर हम कहीं चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा, वो भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीन को बुलाती हो, कभी गरीबों को बुलाती हो और खाना खिलाती हो, इतना सारा खाना तुम हमारी बीवियों से बनवाती हो, अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ पे सदका खैरात करो और वहाँ पर बैठ के तबलीग करो। माँ ने देखा कि इसके सारे बेटे अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा मैं चली जाती हूँ और बेटा मैं तुम तीनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी और कहाँ जा रही थी किसी को कुछ पता नहीं था। वो कहाँ जा रही थी इसको खुद भी पता नहीं था, लेकिन वो अपने भाई के घर में नहीं जा रही थी। वो बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दीन के कामों में और तबलीग में काफी मशरूफ रहते थे। वो बूढ़ी औरत चली जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफर में जा रही हूँ। नौजवान बोला कि लगता है माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ जी,
آپ میرے ساتھ آئیے اور میرے گھر میں رہیے، میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نیک نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ جی ماں جی، میں اکیلا ہوں، یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اور آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بوڑھی عورت کو کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ کمرہ آپ کا ہے، یہاں رہیے، جتنی چاہے عبادت کیجیے۔ خاتون سوچنے لگی کہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی کتنا نیک ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہ نیک نوجوان گھر میں عبادت کرتا اور کبھی کبھار گھر سے باہر نکل جاتا۔ وہ بوڑھی عورت اس لڑکے سے کچھ بھی نہ چھپاتی، وہ خاموش ہی ہو گئی تھی۔ جس ماں کے بیٹے اس کو گھر سے نکال دے، وہ بھلا دوسرے کسی سے کیسے سوال کر سکتی ہے؟ وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں غریب مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی بد دعا میں ان کے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی۔ بس دل تو اس بات پر اداس ہے کہ میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ، تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازے پر دیکھا کہ چھوٹے سے بچے فقیر اور یتیم تھے۔ عورت نے بولا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بچے بولے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت بولی کہ بچوں، میں نے تو کھانا نہیں بنایا ہے اور میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ وہ بچے بولے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ باہر جا کر دیکھے کہ بڑی بڑی دیگیں میں کھانا بن رہا ہے۔ نیک عورت نے باہر آ کر دیکھا تو بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ کھانا کون پکوا رہا تھا اس بات کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے سب بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میں تو اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ بوڑھی عورت کو لگا کہ شاید دسترخوان ایک دن کے لیے ہی لگا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کے اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا اور بچے، بوڑھے، عورتیں، یتیم، مسکین کھانا کھا رہے ہوتے۔ جب کھانا بن رہا ہوتا تو وہ نیک نوجوان وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اسی لیے ہی وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا نہیں۔ اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا، ہر گاؤں میں ہو گیا، اس گاؤں میں بھی ہو گیا جہاں پر اس عورت کے 3 بیٹے رہا کرتے تھے۔ اس کی بہوؤں نے آپس میں بات کی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں ہر وقت کھانا ہی بنتا رہتا ہے اور وہاں پر وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، جو غریب اور مسکین ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، فقیر، وہ سبھی وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگی کہ ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو روز ہی دسترخوان لگا دیتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے چھپ کر وہاں پر چلی گئی۔ تینوں بہویں جب آئی تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کے باہر دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑی بڑی دیگیں میں کھانا بن رہا تھا۔ اس گھر میں کون موجود تھا یہ تینوں بہویں نہیں جانتی تھی۔ ان تینوں عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا تو ان تینوں نے عجیب سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی کہ یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم تو یتیم یا غریب تھوڑی ہیں۔ بلانے والی کوئی بیوہ عورت تھی، کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے، یہ کھانا کافی شفا والا ہے، اس کھانے کو جو بھی کھاتا ہے وہ شفا زاب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بہو بولی کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ دوسری بولی کہ ہم نے تو بہت مشکل سے اپنی ساس سے جان چھڑائی ہے۔ تیسری بولی کہ یہ بتاؤ کہ یہ گھر کس کا ہے، دیکھنے میں تو یہ گھر والے کافی امیر معلوم ہوتے ہیں۔ بیوہ عورت بولی کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو غریب مسکین فقیروں کو کھانا کھلاتی ہے۔ بہوؤں نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ ہماری ساس تو نہیں ہے جو یہاں بھی آ کر غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر میں چلی گئی تھی۔ پھر ان تینوں نے کہا کہ آؤ گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں گھر کے اندر آئی تو ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگ کا چہرہ نورانی تھا، ان کے چہرے پر کافی نور تھا۔ عورت بزرگ کو دیکھ کر کانپ گئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟
औरत बोली कि कोई भी नहीं, बस हम तो यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। बुजुर्ग ने बोला तो आप लोगों ने खाना खा लिया? इन तीनों ने एक जबान होकर सफेद झूठ बोल दिया कि जी जी खा लिया है। बाहर आकर छोटी बहू बोली कि मैं तो डर ही गई थी कि कहीं ये हमारी सास ही ना हो। बाहर आकर उनको पता चला कि ये तो कोई इबादत गुजार बुजुर्ग हैं। एक दूसरे से बात करने लगी और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी कि हमारी सास ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से उसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी खैरात वाला ये खाना है। वो इसी तरह मुसलसल अपनी सास की बुराइयां कर रही थी और इस सदका खैरात को भी बुरा भला बोल रही थी। इनमें से एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। दूसरी बहुओं ने देखा तो उसका जिस्म बदल रहा था और इतने में ही दूसरी दोनों बहुओं का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते वो तीनों जानवर बन गई। नाजरीन, कहा जाता है ये औरतें जानवर बन गई थी। इसी हालात में वो अपने घर पहुंची। उनकी जुबान भी कुत्ते की तरह हो गई थी। आगे शोहर डंडा लेकर बैठे हुए थे। शोहर आपस में कहने लगे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में ही वो तीनों जानवर बनी हुई औरतें सामने आ गई। शोहर ने डंडा मारकर भगा दिया और डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास आकर छुप गई। अब वो तीनों औरतें बैठकर रोने लगी कि ये हम जानवर कैसे बन गए हैं। अंदर से उनके शोहर की आवाज आ रही थी कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। ये सुनकर वो तीनों औरतें शोहर के सामने आ गई। उनके शोहरों ने फिर से डंडा उठाया और उनको मारने लग गए। इसीलिए अब वो मजबूर होकर अपने शोहर के सामने भी नहीं आ रही थी। जब वो तीनों इंसान से जानवर बन गई तो उनको महसूस हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है। और वहाँ पर वो तीनों उनके शोहर परेशान हो रहे थे कि न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। अपनी माँ की तो जरा भी परवाह नहीं की थी, लेकिन बीवियों की परवाह हो रही थी। और इसी तरह कई दिन गुजर गए। वो इसी तरह कुत्ते बनी हुई हालत में घूम रही थी। खाना कहीं से मिल नहीं रहा था। घर वो जा नहीं सकती थी और उनके शोहर उनको डंडे मारकर भगा रहे थे। जब भूख प्यास से वो मरने लगी तो एक दूसरे से कहने लगी कि आओ इसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर खाना बनता है। गरीब यतीम मस्कीन बेवाओं को खाना खिलाया जाता है। आओ हम भी वहाँ जाकर खाना खाते हैं। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि अब भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडा लेकर भगा दिए। वो पास आकर खाना खाने की कोशिश करती तो कोई लात मार रहा था, कोई डंडा मार रहा था, कोई धक्का दे रहा था और उनको भगा रहा था। अब उनको एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सुलूक वो गरीबों यतीमों के साथ कर रही थी वो उनके खुद के साथ ही हो रहा है। इतने में ही वो नौजवान आया और कहने लगा कि लगता है कि तुम तीनों भूखी हो, मगर ये खाना उनके लिए है जिनके दिल में रहम दर्द होता है। तुम तीनों के दिल में रहम दर्द नहीं है। नौजवान बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों कभी इंसान हुआ करती थी। तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा रवैया रखा है, जो एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखा चुकी हो, और ये तुम्हारी शक्लें तुम्हारे आमाल की वजह से ही बदली हैं। वो लड़का इन तीनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वो उनको इस कमरे में ले आया जहाँ पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुरा के उन तीनों की तरफ देखा और कहा कि तुम तीनों ने इस दिन खाना खाया होता। अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने अकड़बाजी ना की होती तो आज तुम लोगों का ये हाल ना होता। खुदा की राह में खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं आया। अल्लाह की राह में दी हुई खैरात सदका पसंद नहीं। और वो औरत जो गरीब मस्कीन यतीम बेआओं का खाना खिलाती थी, तुम तीनों ने उसको भी घर से निकाल दिया। वो तीनों ये सारी बातें सुनकर बस आंसू ही बहा रही थी। और वो तीनों औरतें कर भी क्या सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वो तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गई। तीनों बहुएं एक जबान होकर बोली कि हम जानते हैं कि हमने अपनी सास का दिल दुखाया, उसको घर से निकाल दिया। हम तीनों इससे नफरत करती थी, इससे जलती थी। बुजुर्ग बोले कि तुम तीनों ने इस नेक औरत का दिल दुखाया, इसके बेटों को इसके खिलाफ कर दिया। वो नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है।
वो तीनों बोली, तो क्या वो आपके पास नहीं आई थी? बुजुर्ग बोले कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी और वो मेरे पास आ भी नहीं सकती थी। वो खुददार औरत है। और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपना एक खास आदमी भेजा हुआ था जो उसकी बेटों की तरह मदद करता है, उसका ख्याल रखता है। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल चुका था कि तुम तीनों ने मेरी बहन को बेइज्जत करके इसको घर से निकलवा दिया है। और तुम तीनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं, ये इतना सारा खाना बनाकर कैसे तकसीम कर देती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है तो उसके बदले अल्लाह ताला 100 गुना ज्यादा अता कर देता है। ये भी अल्लाह ताला का करम है। और ये जो तुम्हारा हाल बना हुआ है उसकी कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम उस दिन खाना खा लेती, गुरूर तकब्बुर ना करती, अल्लाह की राह पर दिया हुआ खाने पर नफरत ना करती तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। गुरूर तकब्बुर तीनों ने किया और गुरूर तकब्बुर ही शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। उस पर वो तीनों औरतें फूट फूट कर रोने लगी कि हमें एक बार माँ जी से मिलवा दीजिए, हम उससे माफी मांगना चाहती हैं। हमें जानवर बनकर पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वो बूढ़ी औरत आ गई। वो तीनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास के कदमों में गिर गई और रो रो कर माफी मांगने लगी कि ए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार आप हमें माफ कर दीजिए। औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं की और बेटा माफ करना न करना अल्लाह के हाथ में है। और बेटा, सदका खैरात इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से, मुश्किलों से बचाता है। बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से हमेशा बचे रहेंगे। वो तीनों औरतें कहने लगी कि माँ जी, आप हमें माफ कर दें, हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ कर दिया है। हम भले ही इस शक्ल में रहें, बस आप हमें माफ कर दें। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। माफी पाकर वो तीनों औरतें वहाँ से जाने लगी तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि आप इन तीनों के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर से इनको इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, पहले तुम तीनों जाओ और अपने शोहर को यहाँ पर बुला कर लाओ। वो तीनों अपने शोहर के पास चली गई। पहले तो शोहर डंडा लेकर मारने लगे, लेकिन जब वो बोल उठी तो उनको पता चल गया कि ये हमारी ही बीवियां हैं। इन तीनों औरतों ने अपने शोहर को बता दिया और अपने शोहर को लेकर वहाँ पर आ गई। बेटे अपनी माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हुए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया है। बेटे तो माँ का ख्याल रखते हैं और बुरा तो तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके खैरात ने तुम्हें बचा लिया है। वो तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। इस नेक औरत ने अपने बच्चों और बहुओं को माफ कर दिया और फिर अपने भाई को बोला कि आप भी इनको माफ कर दें और इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करें। बुजुर्ग ने उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, ये तीनों औरतें अपने गुनाह की वजह से ही इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है। बुजुर्ग काफी देर दुआ करते रहे। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको जानवर से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास के हाथ पकड़े और कहा कि चलिए माँ जी, अपने घर चलिए, वो आपका ही घर है, हमसे पहले उस पर आपका ही हक है, आपने ही उसको बसाया है और आप ही हमें इस घर में ब्याह कर लाई हैं। और अब हम सब लोग मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। तो प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।